पहले हमने डे फर्स्ट का शेड्यूल बनाया, चैप्टर को एक ही पेज में लिख दिया था। फिलहाल पढ़ाई के साथ साथ किसी हॉबी में टाइम देना चाहिए। Welcome to the Mega Roots guys. This is first day of new journey. I hope you all are healthy and fine. जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने डे फर्स्ट का शेड्यूल बनाया कि हमें आज क्या पढ़ना है। गाइज मैं यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज का शेड्यूल बनाया और यूपी पीजीटी और टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना ईजी है क्योंकि सेम ही सिलेबस है, लेकिन यूपी पीजीटी का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। लास्ट टाइम एग्जाम में जीके नहीं था, लेकिन इस बार जीके ऐड कर दिया है जो 30 मार्क्स का आएगा। तो जीके के लिए करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन दोनों ही जरूरी हैं। आज मैं करंट अफेयर्स जो डेली आते हैं और उसके अलावा स्टैटिक में जनगणना पढ़ने वाली हूं, क्योंकि जनगणना इसी के लिए नहीं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जनगणना से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गाइस मैंने जूलॉजी में थोड़ा चेंज किया और एनिमल किंगडम पढ़ने वाली हूँ और बॉटनी में जिम्नोस्पर्म। इसके अलावा मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करूंगी और मुझे मिस्टेक का पता चलेगा जिससे कि रिविजन अच्छा हो सके। एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कुछ सामान की जरूरत थी और पेन, इरेजर, स्पायरल भी नहीं थी। और ये मेरा फेवरेट पेन है गाइज, इजी टू होल्ड एंड स्मूथ फॉर राइटिंग। क्या आप भी इस पेन को यूज करते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा रिवीजन के लिए रजिस्टर लाए, कुछ स्पायरल लाए क्योंकि नोट्स बनाने हैं। अभी एग्जाम दूर है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी से ही नोट्स बनाने होंगे और प्रिपरेशन करनी होगी। ये स्पायरल है और काफी मोटी स्पायरल लेकर आई हूँ मैं। और एनिमल किंगडम से स्टडी स्टार्ट की और ये आप देख सकते हो गाइज मैंने आज क्या क्या पढ़ा है और मेरे नोट्स भी। एनिमल किंगडम मैंने पहले इसलिए चूज किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम्पल सिर्फ दिए हुए हैं सिलेबस में, लेकिन उन एग्जाम्पल के अलावा भी हमें इनका पूरा सेक्शन, इनके फंक्शंस, इनका डायग्राम, हर एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज को हमें याद करना होगा। जैसा कि मैंने आज अपने शेड्यूल में लिखा था, जूलॉजी में एनिमल किंगडम और बॉटनी में जिम्नोस्पर्म। मैंने कुछ सेक्शन आज जिम्नोस्पर्म का भी कंप्लीट किया है क्योंकि मेरा एमएससी बॉटनी से है तो मुझे ज्यादा फैमिलियर लगता है बॉटनी के टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस काफी ज्यादा है और इसे कवर करने के शायद उतना टाइम ना मिले जितने की जरूरत है। और दिसंबर में अगर एग्जाम हुआ तो हमारे पास बहुत कम टाइम होगा। बायो पढ़ने के बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री में सब कुछ याद रहे इसलिए एक कप चाय भी पी और माइंड को फ्रेश रखा। उसके बाद मैंने जनगणना का टॉपिक पढ़ा। कुछ चीजें उसमें फैक्चुअल हैं जो फैक्ट ही रहेंगे और हमें उन्हें रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें समझने वाली हैं जो ईजी हो जाती हैं पढ़ने। और गाइस ये 2011 की जनगणना है। इस टॉपिक को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है। मैंने अपने कुछ पुराने नोट्स देखे तो मुझे उसमें ये मिला, रिवीजन करते समय मैंने कंसाइज करके पूरे चैप्टर को एक ही पेज में लिख दिया था। फिलहाल मुझे ये मिला है। अगर शॉर्ट नोट के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखो गाइज हम मार्केट गए और इतनी बारिश हो गई। अपनी स्टेशनरी के साथ साथ हमने राखी भी खरीद ली क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ ही दिन और ये देखो गाइज हमने ये राखियां परचेज की हैं। ये तो क्यूटी सी राखी हमारे भतीजे के लिए है और इतनी प्यारी प्यारी राखियां थी मार्केट में, श्री राम जी की, कृष्णा जी की, हमें सुंदर लगी और हम ये 2 राखी राम जी की लेकर आए हैं और एक कृष्णा जी लड्डू गोपाल की लेकर आए हैं। और ये देखो गाइज हमने बबल निकालने वाला भी साथ ही साथ खरीद लिया। एज एन एस्पिरेंट पूरे दिन पढ़ने के बाद मेरी हॉबी किचन गार्डन में भी है और जैसे ही मैं पढ़ाई से ब्रेक लेती हूँ तो किचन गार्डन में चली जाती हूँ। और ये ब्यूटीफुल फ्लावर दिख रहा है, ये लौकी की बेल का फ्लावर है और ये देखो लेडी फिंगर भी आ रही हैं और ये तो हमने आज ही हार्वेस्ट किया है गाइज। आई नो एक्साइटमेंट में गलत तरीके से हमने इसे हार्वेस्ट किया है। और ये आप देख सकते हो इसका छोटा भाई भी रेडी हो रहा है पकने के लिए। आपको भी पढ़ाई के साथ साथ किसी हॉबी में टाइम देना चाहिए, इससे हमारा रिफ्रेशमेंट बना रहता है, हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।